यस। यस। तो उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन सेटअप किया जाए, आपकी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और हमारी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट हु आर द कल्प्रिट्स। तो वैसे वही सोल्यूशन है जो इमरान खान ने सजेस्ट किया था कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड सेट अप अ जॉइंट टीम टू इन्वेस्टिगेट हु आर द कल्प्रिट्स, और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये तरीका है बैलेंस। भाई मैं तो बैलेंस इसने किया। ये सवाल ये है, ये देखिए, वो बात तो सही आपकी है कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत गलत, बहुत बुरी चीज हुई है, मगर सवाल है ये किया किसने? पहले से ही लेके हमारी मीडिया ने, पता नहीं आप देखते नहीं, मैं तो इंडिया में बैठा हूँ, दिल्ली में तो मैं देखता रहा। तो इन एनी केस, इस पे देखिए, ये जो इमरान खान का सजेशन था, आपको याद होगा बहुत साल पहले, कि जब पुलवामा पे अटैक हुआ तो उसने फॉर ही वाज प्राइम मिनिस्टर, इमीडिएटली ही सेड वी कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आपको कितनी तकलीफ हुई, आपके कितने 48 लोग ट्रूप्स मारे गए, हम समझ सकते हैं आपका जी दुख जी दर्द। जी इस पे सर। हम वी आर प्रिपेयर टू कोलैबोरेट विद यू एंड जॉइन द इन्वेस्टिगेशन, कि किसने किया। तो यही एक तरीका है। ये थोड़ी कि अब हमारे तरफ तो साहब आप क्या बताएं हम मैंने, मगर मैं, आप जानते हैं मैं डरता डरता हूँ नहीं, मैंने तो ये आर्टिकल अपना लिख के डाल दिया सोशल मीडिया पे। ये वो जो पेनलिस्ट आते हैं, खासकर सम रिटायर्ड आर्मी जनरल्स एंड अदर सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट, वो एक ही बस उनकी धुन है कि पाकिस्तान ने ये सब किया है, और अब वक्त आ गया है सिर्फ पाकिस्तान मिलिटेंट्स को नहीं मारो, पाकिस्तान फौज को भी अटैक करो। अब हम्म, देखिए, ये एक तो कोई कोई सबूत नहीं है, देयर नो एविडेंस। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान, देखिए, लड़ाई करना, कहना बड़ा आसान है, बट एक तो इट इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, एंड सेकेंडली वॉर्स हैव वेरी अनसर्टन आउटकम्स, एंड थर्डली बोथ कंट्रीज हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ये कहना आसान है कि जंग छेड़ दो पाकिस्तान से, और पाकिस्तान फौज पे हमला कर, ये बिल्कुल, ये अनबैलेंस बातें यहाँ हो रही हैं, बिल्कुल पगला गए हैं, ऊट पटांग की बातें। पहले तो क्या एविडेंस है कि पाकिस्तान ने करवाया है? मुझे याद है, आपको भी शायद याद होगा, कि जब पुलवामा का अटैक हुआ था बहुत साल पहले, तो आपके तब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, और उनका बड़ा अच्छा सजेशन उस वक्त हुआ था, जो मैंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि वी आर विलिंग फॉर अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। वाह, तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो, जो इमरान खान का आइडिया था, जी वही मुझे समझ में आता है, वही बेस्ट तरीका है। मैंने आपको जो आर्टिकल भेजा है, जिसका जी टाइटल है पहलगाम अटैक, जी। उसमें मैंने एक यूट्यूब का वीडियो भी डाला है। हम्म, उसमें पैनलिस्ट हैं, देखिए, कुछ साल पहले आपको याद होगा, द सीनियर आर्मी ऑफिसर्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट्स हैड मेट एंड डिसाइडेड कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं होनी चाहिए, जी टू पुट एन एंड टू क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। एक अग्रीमेंट हो गया था, मेरे ख्याल में 5-7 साल हो गए हैं, या कितने साल, कि तब से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, उसके पहले क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी, हमारे यहाँ से जाते थे शेल्स, आपके यहाँ जाते थे, आपके यहाँ से हमारे तरफ पड़ते, दोनों तरफ कैजुअलिटीज होती थी, हाँ लॉसेस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी। तो वो बंद हो गया था। अब डिमांड, मैं अब देख रहा था, मैंने आपको जो भेजा आर्टिकल, उसमें वो वीडियो है। डिमांड आ रहा है कि साहब, दैट that agreement for putting an end to cross border firing should be revoked, और शुरू कर देनी चाहिए हमको क्रॉस बॉर्डर बताइए। देखिए, मैंने बल्कि अपने आर्टिकल में लिखा कि पाकिस्तान में भी बहुत गुर्बत है, और हिंदुस्तान में भी बड़ी गुर्बत है। हम्म, दो गरीब लोगों को तो एक दूसरे के साथ हाथ मिला के अपने कॉमन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट लड़ना चाहिए, ये थोड़ी कि आपस में लड़ जाना चाहिए। दो गरीब लोग आपस में लड़ेंगे तो किसका फायदा होगा? जो लोग जी हमको लड़वा रहे हैं, उन्हीं का फायदा। वो मैंने तो लिखा है, आई सस्पेक्ट इट इज द हैंड ऑफ द डेवलप कंट्रीज, वो नहीं चाहते कि हम लोग डेवलप हो जाएं। और स्टेडिया क्रिएट। देखिए, देखिए अब क्या हो रहा है, सुनिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़ी डिमांड उठ रही है बदले की, कि बदला लेना है। जी अच्छा, किससे बदला लो? किससे बदला? तो यह है कि पाकिस्तानियों से बदला लो। अच्छा, पाकिस्तानी तो दूर दूर पे पड़ा हुआ है, वो तो पाकिस्तान में पड़ा है, वो तो जी हाथ में पड़े, हाथ में आएगा नहीं। तो अच्छा ठीक है, वो नहीं पकड़ आता, तो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पकड़ो पीटो किसी से तो बदला लेना है। मुझे याद होगा, आपने शेक्सपियर का प्ले पढ़ा होगा, जूलियस हाँ सीजर। मैंने जूलियस सीजर कहानी जी जी। तो जूलियस सीजर में एक सीन आता है, जब आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ सीजर, जो रोमन मॉब थी वो बड़ी नाराज थी, दे वांटेड वेंजेंस फॉर द असैसिनेशन ऑफ सीजर। तो वो निकली, जो एसेसेंस थे उनको पकड़ने के लिए निकली। तो एक आदमी मिला, his name was सिन्हा, बट ही वाज सिन्हा द पोएट, शायर था। या ही वाज नॉट वन ऑफ द मर्डरर, वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स वाज आल्सो कॉल्ड सिन्हा, हम्म, मगर इस बाई चांस इसका भी नाम सिन्हा था। तो इसने कहा कि साहब, आई एम नॉट वन ऑफ द मर्डरर्स, आई एम सिन्हा द पोएट। हम्म, तो वो भीड़ ने कहा कि देन हैंग हिम फॉर हिज बैड वर्सेस, वो बुरी शायरी लिखता है तो इसलिए उसको मारो, तो सब उसको मार डाला यानी कहने का मतलब, जो मॉब मेंटालिटी होती है, वो अकल का इस्तेमाल नहीं करती, वो जज्बाती होती है कि पकड़ो मारो किसी को। नहीं नहीं अब नहीं। किसको मारो?
पाकिस्तानी तो पकड़ है, अब हसन जफर का तो हम पकड़ नहीं सकते हैं। हसन जफर साहब बैठे हैं लाहौर में, मेरे हाथ आएंगे नहीं, तो हमारे हिंदुस्तान के किसी पाकिस्तानी को पकड़ो, मारो, पीटो और लिंच कर दो। अब देखिए हिंदुओं में क्या है कि सारे मुसलमान बदमाश होते हैं, ये लोग बस इनका काम है कि मारपीट करना और दहशतगर्दी करना, ये सब प्रोपेगेंडा होएगा। और बेचारे जो इनोसेंट मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, बेवकूफी की बात सोचिए। ये एक तो देखिए वॉर्स आर वेरी कॉस्टली अफेयर्स, प्रिडिक्टेबल। आप वॉर शुरू करना तो आसान है, मगर उसका कहाँ अंजाम कहाँ पहुंचेगा, व्हाट विल बी द अल्टीमेट आउटकम, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। आपने शुरू, हिटलर ने इन्वेट कर दिया, हिटलर ने इन्वेट किया रशिया में, रशिया के अंदर, मगर नतीजा हुआ जर्मनी वाज बैडली डिफीटेड। नेपोलियन ने इन्वेट किया था रशिया पे, नतीजा हुआ नेपोलियन की आर्मी पूरी वहां रशियन स्नो में खत्म हो गई। तो आप तो हसन जफर साहब तो बच गए, हसन जफर साहब तो बच गए, लाहौर बैठे हैं, उनको उनकी तो पिटाई हम कर नहीं सकते हैं, दूर बैठे हैं। तो लोकल जो हमारे यहाँ अब्दुल्ला रिक्शे वाला है, उसकी जाओ पिटाई करो। मगर हमारे यहाँ क्या हो गया इंडिया में, आवर इंडियन मीडिया हैज गॉन मैड, बिल्कुल पागल हो गया। मैं देख रहा हूँ जितने भी टीवी चैनल आ रहे हैं, सब में ये कहा जा रहा है कि मारो पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने किया है, और उनकी फौज ने किया, उनको फौज को मारो, सिर्फ टेररिस्ट को मारने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान यानी मिलिटेंट्स थे जिन्होंने अटैक किया, इन्होंने भी जानबूझ के, व्हाट दे डिड, दे सेलेक्टिवली टारगेटेड द हिंदूज। जो खबर आई कि वो मालूम करके कि हिंदू है तब गोली मारी। इसका मतलब वो जानबूझ के चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम वो हॉस्टिलिटी बढ़े, क्रिएट हो। यस, पूरा इट्स सो खेल था ऑब्वियस, इट इज सो ऑब्वियस। और यहाँ पे देखिए मेरे पर्सन लाइक मी आर एक्सेप्शंस, वी आर रेयर, पर्सन लाइक मी आर रेयर, हम तो समझ सकते हैं पूरा खेल क्या है। मगर आम हिंदू जो हिंदुस्तान का है, वो उसको है कि देखिए साहब इतने हिंदू मारे गए सेलेक्टिवली, इसके मतलब ये मुसलमान कौम सब बदमाश है, ये लोग सब टेररिस्ट हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जो इमरान खान का तरीका था, मुझे आज तक याद होगा कि जहां पुलवामा पे अटैक हुआ, उसने बड़ा बैलेंस्ड और बड़ा कूल स्टेटमेंट दिया कि साहब हम हिंदुस्तानियों का दर्द समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड योर पेन। आपके यहाँ 48 ट्रूप्स मारे गए, तो हम भी शिकार हैं, दहशतगर्दी का शिकार हम भी हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कैन सेट अप अ जॉइंट टीम एंड वी आल्सो कंडेम टेररिज्म। हमारे यहाँ भी बहुत वी आर बीन विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। हमारे मैं कई हॉस्पिटल गया और देखा किसी का बालू नहीं है, किसी आंख नहीं है, we have also been victims of terrorism, तो हम भी कंडेम करते हैं। ऐसा हूँ, even देखिए, even if I'm in the minority of one, I will speak what I believe to be the truth. Now you must have, I'm not a popularity seeker, I'm not a publicity seeker, I will say what I believe to be true even if I'm alone. मैं अकेला हूँ, बाकी सब आवाम दूसरी तरफ है, इससे मुझे कोई फर्क, मैं जो सच है मैं बोलूंगा, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो मैंने आर्टिकल जो लिखा है आपको भेजा है क्योंकि हसन जफर साहब तो बैठे हुए हैं लाहौर में, उनको पकड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते। तो अब नतीजा ये, आप जानते क्या होगा, जो मुझे व्हाट आई सस्पेक्ट, हमारे बेचारे इंडियन मुस्लिम पे अब एट्रोसिटीज होंगी। कोई रैशनल कूल बातचीत करो। अच्छा, और मोरोवर मैंने, बल्कि आपने मेरा आर्टिकल पढ़ा होगा, उसमें मैंने लिखा कि ये, हाँ, आम पाकिस्तानी बेचारा किसी तरीके से दो रोटी कमा रहा है, अपनी फीडिंग हिज फैमिली, किसी तरह से गुजारा चल रहा है। इतनी महंगाई हो गई है, बहुत दिक्कतें हैं आम पाकिस्तानी को, समहाउ ही सर्वाइविंग एंड फीडिंग हिज फैमिली। उसके पास क्या वक्त है कि हिंदुस्तान पे हमला करने का। हमारे यहाँ क्या है कि ये इंडियन पॉलिटिक्स लार्जली रन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस वोट बैंक्स। आपको मैंने पिछले बार बताया भी था जी। तो लिहाजा जो पार्टी ये रिलीजन पे रिलाई करती हैं, वो चाहती हैं कि ये कम्युनलिज्म बढ़ता रहे। जो क्या कम्युनलिज्म को उर्दू में क्या कहते हैं, जो trying to find out how to tell people will understand, फिरका पसंदी, हाँ, फिरका परस्ती। तो वो चाहते हैं बढ़े, तो उससे उनका जैसे हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाएंगे। हिंदूज आर 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बट दे आर डिवाइडेड इन कास्ट लाइन्स। सभी कास्ट बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, ओनली अपर कास्ट देते हैं, और अपर कास्ट सब मिला के 18-20% से ज्यादा नहीं है, तो उस पर तो इलेक्शन निकलता नहीं है। तो सेक्शन ऑफ सम अदर लोअर कास्ट आर नीडेड बीजेपी, तो वो कंसोलिडेटेड होते हैं अगर ये कम्युनल पैशंस आर अराउज्ड। और ये सब जो इंसिडेंट्स होते हैं, इससे कम्युनल पैशन, हाँ, मगर हमारे यहाँ देखिए ये ऐसे, अब देखिए बिहार का चुनाव आ रहा है, बिहार इज एन इम्पोर्टेंट स्टेट इन इंडिया। तो ये हमारे यहाँ देखिए 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरीज, और कहीं ना कहीं या तो चुनाव होता रहता है या उसकी तैयारी होती रहती है। कहने का मतलब कि इंडिया इज परमानेंटली इन एन इलेक्शन मोड।
यानी इलेक्शन का माहौल बना रहता है हमेशा, हम्म, और इसलिए ये पोलराइजेशन बाय पॉलिटिशियंस, पोलराइजिंग सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, ये चलता रहता है। हम्म, और क्योंकि इसी पे उनका वोट वोट बैंक रहते हैं उनके पास, तो लिहाजा हमारे यहाँ ये कहीं ना कहीं इलेक्शन होता रहता है या तैयारियां होती रहती हैं, तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये लोग फैलाते हैं, ये नफरत फैलाते हैं और पोलराइज करते हैं सोसाइटी को। हम्म, और सब अनप्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स। तो ये सब बिल्कुल बिल्कुल गर्मा, मगर ये पेनलेस जो हैं, ये क्या करते हैं, ये जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं, दे इनवाइट हॉक्स, जो हॉकिश स्टेटमेंट देंगे, इंक्लूडिंग रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स। और वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान पे हमला कर दो, और उनकी फौज पे हमला इन्हें इतनी कैजुअली, बिना सोचे समझे, दीज आर लेफ्टिनेंट जनरल्स टॉकिंग नॉनसेंस। बोथ कंट्रीज हैव न्यूक्लियर वेपन्स, बताइए न्यूक्लियर वॉर हो जाए। चलिए